बात आए जी महाराज, प्रदर्शन की बात आए तो आजकल भी लोग प्रदर्शन करते हैं या नहीं? काऊ मैया ने पीली साड़ी पहनी तो वह हाथन में पीली चूड़ियां पहनेगी, सेट पहनेगी है? रास्ता में कहूँ जा रही हूँ, सहेलियां कोई मिल जाते जब मुंह से बातें कम करेंगी, हाथन से बातें हो। ये प्रदर्शन होता है माताओं का। अच्छा, प्रदर्शन करने में भाई लोग भी कम नहीं है। अगर सोने की चैन होगी तो टी शर्ट के अंदर ना मिलेगी, ऊपर मिलेगी। सामने वालों के बड़ो पैसे वालों है। लेकिन प्यारे एक बात कहें, जो लोग ये प्रदर्शन करके सोना चांदी आदि आभूषण पहनकर, जो लोग संसार की नजर में, संसार के लोगों की नजर में जो लोग बड़ा बनने की कोशिश करते हैं ना, वो मेरे ठाकुर की नजर में तुक्ष तिनका के समान भी नहीं होते हैं। वो मेरे परमात्मा की नजर में तुक्ष तिनका के समान भी नहीं होते हैं। और जो लोग फटे पुराने वस्त्र पहनकर नित्य भगवान के भजन में रहते हैं ना, ज्यादातर डोर उसके पास रखते हैं ना, वो मेरे ठाकुर के दिल के करीब रहते हैं। याद रखना, क्योंकि परमात्मा सुंदरता या आभूषणों पर नहीं रीझता है। अच्छा न्यो बताओ, परमात्मा सुंदरता पर रीझे तो शूर्पणखा कितनी सुंदर बनी गई भगवान राम के सामने, गई करना है, अपनाओ नहीं अपनाया। लेकिन वही शूर्पणखा द्वापर में जाके कुविदा बने गई, सकल की ना सूरत की बाय भगवान ने अपनाओ। कारण सुंदरता की नहीं है, कारण भाव की है। बात भाव की है, समर्पण की है। मैंने उस दिन भी बताया था कि परमात्मा घर की व्यवस्था या हमारी ये कोठी को नहीं देखता है। परमात्मा तो सिर्फ हमारे हृदय की अवस्था को देखा करता है प्यारे, हृदय की अवस्था को। याद रखना। तो ऐसे ही प्रदर्शन करने के लिए सत्यजित चला भगवान कन्हैया की सभा की ओर। भगवान कृष्ण की सभा लगी थी। जैसे ही सत्यजित सामने से आते दिखाई दिया, मालूम पड़ा कि कुछ तेज आ रहा है। उस मड़ी में इतना तेज था कि देखने वाले को लगता था कि सामने से सूर्य भगवान आ रहे हैं, सामने से सूर्य भगवान आ रहे हैं। सभा में एक दूसरे में बातें होने लगी, भैया तो सूर्य भगवान भगवान कन्हैया से मिलने के लिए आ रहे हैं। दूसरा कहने लगा, सही कह रहे हो, आज तो सूर्य भगवान कन्हैया जी से मिलने आ रहे हैं। एक दूसरे से बातें होने लगी। ये बातें सुन ली कन्हैया ने। कन्हैया थोड़े से मुस्कुरा गए ये बातें सुन करके। मोहन की प्यारी मुस्की ने उस मणि को जुगनू बना दिया। जुगनू यानी भगवान जैसे ही मुस्कुराए ना, तो उस मणि का तेज, प्यारे उस मणि का तेज इस तरह से पड़ गया मानो किसी सूर के सामने जाकर सत्यजित ने दीपक को दिखाया। सब लोग बोले, अरे भैया हम कह रहे सूर्य भगवान है, ये तो सत्यजित है। दूसरों कहने लगे, भैया एक बात कहें, जब मड़ी जो पे गले में तो लटकाए लेकिन यह शोभा नहीं दे रही है, जा लग रही है गधा के ऊपर फाइल रख दी है। दूसरों कहने लगे, सही कह रहे हो भैया, मुझको तो ऐसी लग रही है कि कौआ के मुंह में अंगूर फंसो है। तीसरों कहने लगे, भैया मुझको तो ऐसी लग रही ऊंट के मुंह में जीरो है। जिसके जो मन में आ रहा है सभी कह रहे हैं। एक बोला, भैया ये वाली मड़ी अगर द्वारकाधीश कृष्ण को मिल जाए तो बहुत अच्छी रहेगी, उन पर बहुत अच्छी जचेगी। ये बात सुन ली कन्हैया ने। कन्हैया कहने लगे, सभा के लोग क्या सोच रहे हो तुम लोग? देखो, किसी ने मेहनत करके परिश्रम करके किसी वस्तु को पाया है तो उसकी वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो उसके पास है, उसकी है, उसने मेहनत से उसे पाई है। लेकिन हाँ,
सत्राजित खुशी खुशी बिना मांगे मड़ी अगर मुझे दे देगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। इतनी बात कन्हैया ने कह दी। ये बात सुन ली सत्राजित ने, कन्हैया ने जो कही वो सत्राजित सोचने लगा, मुझे लग रहा है इस मड़ी को देखकर कन्हैया के मुंह में पानी आएगा। सत्राजित पुनः तुरंत ही अपने घर को लौटा। छोटे भाई प्रसेन से कहा कि भैया एक बात सुनो। बोले क्या? एक बात सुनो। बोले क्या? भैया ये मड़ी लेकर कभी महलों से बाहर मत निकलना। बोले क्यों? क्योंकि इस मड़ी को देखकर कन्हैया की नीयत थोड़ी डिग गई है। क्या पता इस मड़ी के चक्कर में, क्या मालूम इस मड़ी के चक्कर में हमें और तुम्हें वो मार देगा किसी दिन, ये हो सकता है। इसलिए ये मड़ी लेकर कभी भी घर से बाहर मत जाना। सत्राजित का भाई प्रसेन कहने लगा, भैया कैसी बात कर रहे हो? उस कन्हैया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऊपर से भी काला है, वो अंदर से भी काला है। वो ऊपर से भी काला है और वो अंदर से भी काला है। और जैसे ये बात कही, वो ऊपर से भी काला है, वो अंदर से भी काला है, तो सत्राजित सोचने लगे शायद अभी उसके सामने मेरा भाई नहीं जाएगा। प्रसेन कहने लगा, भैया ये मड़ी मुझे दो ना। मड़ी तुरंत ली और खुद के गले में लटकाई, और खुद के गले में लटका करके प्रसेन शिकार खेलने के लिए जंगल में चला। प्यारे, शिकार खेलने के लिए जंगल में चला। उसी जंगल में शेर मिला। शेर ने प्रसेन के गले में मड़ी देखी। आज पता है मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ।